मैं वहाँ पर पंप लगाई थी, उसका पहले पानी खिलाया सीवर का पानी खिलाने के बाद उसमें लड़का नीचे उतरा और 1 मिनट बाद तुरंत दिया रोड में। दिल्ली में मजदूरों की जान कितनी सस्ती है, इसका ताजा और दिल दहला देने वाला उदाहरण सामने आया है अशोक विहार फेज 2 से, जहां ठेकेदार की आपराधिक लापरवाही ने 4 मजदूरों को सीवर की मौत के मुंह में धकेल दिया। थोड़ा सा क्या हुआ था आप बताओ जरा। उसमें भैया का ढक्कन खोला, पंप लगाई, पानी खाली किया, उसमें पाइप काटने घुसे, गैस लग गई, लड़का धत्ती वगैरह पड़ा, फिर दूसरा घुसा वो भी धत्ती वगैरह पड़ा, तीसरा घुसा तीसरा भी। फिर ऐसे करके चौथे एक लड़का कोई रोड वाला होगा भाई, उसने बांधे वो रस्सी में नीचे जाके जब ऊपर खींचे। काय पे आया था रोड वाला? वो बाइक थी उसके पास। अच्छा, तो उसने बचाया। तो कंपनी के लोग मौजूद थे, वो क्या कर रहे थे उसमें? उनने तो ठेकेदार जो था उनने तो ऊपर रस्सा में खींचे, उसने नीचे बांधे। उनकी तरफ से कोई नहीं घुसा? तो अगर वो राहगीर नहीं होता तो निकाल भी नहीं सकते थे उसको? नहीं होता, उसी चक्कर में तो एक की मौत हो गई। एक की मौत हो गई। वो कहाँ के रहने वाला था? अरे सब एक ही गाँव गए हम। तो आपको जब अंदर सीवर में उतारा जाता है तो कुछ व्यवस्था नहीं होती? गैस मास्क किट वगैरह ये सब चीजें दी जाती है? इनने कुछ नहीं दिया, वहाँ कुछ नहीं दिया। रस्सा है बस, रस्सा तो हो चुका है। सवाल यह है कि क्या इसे महज लापरवाही कहकर छोड़ देना चाहिए या फिर सीधे सीधे ये मामला हत्या का है? कोई सेफ्टी नहीं और ना इनके जो गांव जैसे हमें गांव के हमारे लोगों को पता होना चाहिए, उनको भी नहीं पता बताया है। वो तो एक बंदा जो इसमें ये जो अभी नारायण है, ये इस पे नंबर था मेरा, तो ये ऊपर था, इसने एकदम घबराहट जब देखी कि हाँ उसकी अंदर स्पॉट मौत हो गई है, इसने फिर फ़ोन किया। फिर सारे लोग, हम गाँव के काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं, काम कराते हैं, तो कम से होंगे। क्या जानकारी हो? कौन है वो ठेकेदार को? चाहे ब्रिज किशोर नाम से, ब्रिजपाल नाम से उनकी कंपनी का नाम है, बाकी मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं। मंगलवार रात 11:15 बजे अशोक विहार फेज 2 के स्वाभिमान अपार्टमेंट के पास सीवर सफाई का काम चल रहा था। डीडीए ने हाल ही में यहाँ सीवर लाइन डलवाई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वो जाम हो गई। इसे ठीक करने के लिए ब्रिज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर ने मजदूरों को रात में सीवर में उतार दिया, बिना मास्क, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर और बिना किसी तकनीकी निगरानी के। नतीजा, एक एक करके 4 मजदूर फंस गए। हादसे में 40 वर्षीय अरविंद की मौत हो गई, जबकि सोनू, नारायण और नरेश आईसीयू में भर्ती हैं। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल लाया गया, जहां अरविंद को ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। बाकी 3 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों और परिजनों का आरोप है कि उन्हें बिना किसी सुरक्षा उपकरण के, बिना किसी मेडिकल जांच के शिविर में उतारा गया। हमें कहा गया था कि बस नीचे उतरकर गंदगी निकाल दो। कोई मास्क नहीं दिया गया और ना ही कोई ऑक्सीजन सिलेंडर। जैसे ही अंदर उतरे तो सांस लेने में दिक्कत होने लगी, फिर हम बेहोश हो गए। हमारे भाई को लालच देकर शिविर में उतारा गया, बिना सुरक्षा, बिना किसी मेडिकल जांच के। ये सीधे तौर पर हत्या का मामला है। ठेकेदारों को इसकी सख्त सजा मिलनी चाहिए। हादसे के वक्त ठेकेदार, कंपनी के कर्मचारी खुद बेबस खड़े रहे। तभी वहां से गुजर रहे एक डिलीवरी बॉय ने हिम्मत दिखाई और शिविर में उतरकर मजदूरों को बाहर निकाला। उसकी बहादुरी न होती तो ये त्रासदी और भी बढ़ सकती थी। पुलिस ने इस मामले में 106(1), 289
337 BNS और प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। अशोक विहार हादसे में ठेकेदार को ये सब पता था, बावजूद इसके मजदूरों को लालच देकर शिविर में उतारा गया। यानी ये केवल लापरवाही नहीं बल्कि पूरे ज्ञान के साथ की गई आपराधिक हरकत है, जिसे हत्या का मामला माना जाना चाहिए। राजधानी दिल्ली में हर साल ऐसे हादसे मजदूरों की जान ले रहे हैं। सवाल साफ है कि मजदूरों की जान आखिर इतनी सस्ती क्यों है और कब तक डीडीए और ठेकेदारों की इस आपराधिक लापरवाही को महज लापरवाही कहकर टाला जाता रहेगा। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल